ओम हरि भक्तों, आइए आज मैं आपको कनेर के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये पीला कनेर है। इसे थैवेटिया नेरीफोलिया भी कहते हैं। यह पीला कनेर थैवेटिया नेरीफोलिया, इसका एक सफ़ेद वैरायटी भी होता है, उसको नेरियम ओलियंडर कहते हैं। तो ये जो दोनों वैरायटी हैं ये विषैले होते हैं। उपविष होता है, मतलब बहुत ज़्यादा विषैला नहीं होता है, परंतु विषैला होता है यह। इसके फूलों को आप देखिए, ये पूरे भारत में ही पाया जाता है और यह दूध वाला पौधा है, यानी इससे दूध निकलता है। अगर इसके टहनी को तोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे ये दूध निकल रहा है। इसके फल देखिए, ये फल है। इसके फल भी काफ़ी विषैले होते हैं। इसके भीतर जो बीज होता है वह भी बहुत विषैला होता है, लेकिन इसका जो मूल होता है वह है व्रण में, यानी अगर घाव हो गया तो उसमें प्रयोग होता है, या दांत खाज खुजली है उसमें प्रयोग होता है। इसे खाना बहुत खतरनाक है, यह बहुत विषैला होता है। हृदय गति को बिल्कुल ही यह रोक सकता है, हृदय गति बहुत ही कम हो जाती है। इसमें जहर होते हैं, टैनिक एसिड होता है, ओलियंड्रिन होता है, नेरिन होता है और रोजेनिन होता है। ये चारों ही काफ़ी जहरीले होते हैं और कुछ लोग गलती से इसे खा लें, महिलाएं खा लें तो गर्भपात हो जाता है। इसे खाने से मृत्यु भी हो सकती है। तो बच्चों को सावधान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी तोड़ के इसे खा भी सकते हैं। तो यह वैसे काफ़ी पाया जाता है और इसे जो है सजावट के रूप में भी प्रयोग करते हैं और देवताओं के ऊपर इसके फूल को भी चढ़ाते हैं। तो इसे सिर्फ आप बाहर के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी चमड़े में चर्म रोग यदि कुछ है तो प्रयोग कर सकते हैं। कुष्ठ वगैरह में भी इसका प्रयोग होता है। इसके जड़ की छाल को कुष्ठ रोग में प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें यह लाभकारी होता है। लेकिन अगर अंदर लेते हैं तो अंदर इसको बहुत शोध करके लिया जाता है। बहुत जो देख रेख जो बहुत अच्छे वैद्य हैं वे जानते हैं, और बहुत थोड़ी मात्रा में लिया जाता है। तो यह हृदय गति को थोड़ा मंद कर देता है, लेकिन यह मूत्र को बढ़ावा दे देता है। यानी मूत्र का जो अवरोध होता है, जब मूत्र रुक रुक करके आए तो उसमें यह प्रयोग करने योग्य है। परंतु आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसको जला करके, इसका भस्म बना करके प्रयोग किया जाता है, तो वह ज़्यादा अच्छा होता है। इसे शोध करके भी प्रयोग करते हैं। तो आप यह समझ लें कि इसका आप सुरक्षित प्रयोग, यदि आप अच्छे वैद्य नहीं हैं तो साधारण आदमी हैं तो बस सिर्फ बाहर चमड़े में प्रयोग कर सकते हैं। चर्म रोग में यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और चमड़े में भी इसका जो त्वचा, इसका जो जड़ है उसकी जो त्वचा है, यानी इसकी जो छाल है, उसको प्रयोग करते हैं, पीस करके आप लगा सकते हैं। तो यह उसमें काम आने वाला है। श्वेत कुष्ठ में इसका अन्य औषधियों के साथ, जैसे बच वगैरह हैं तो उन सब के साथ इसका प्रयोग होता है। अन्य कई औषधियों से मिला करके इसको बनाया जाता है, तो उसमें प्रयोग हो जाता है। ये काफ़ी उष्ण होता है, कड़वा होता है और काफ़ी गर्म होता है। और
जाते ही शरीर में प्रतिक्रिया करता है, वमन भी कराता है और पतले पतले दस्त होने लगेंगे। अगर थोड़ी सी भी जाता है मात्रा हो गई तो पानी जैसा दस्त शुरू हो जाता है। तो यदि इसे कोई गलती से खा ले तो जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसका प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से करें। ओम हरि।